1.3 question number first. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट नंबर्स बताने हैं इसमें हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है इसमें 36 अपॉन में 100। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। जैसे 2 से डिवाइड किया, 2 से क्या 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से 50, फिर 2 से किया 2 9 जा और 2 से किया 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन में 25। अब 9 को अब 25 से डिवाइड करके देखते हैं हम। फर्स्ट डिजिट डेसिमल लग जाएगा हमारे पास। 25 से करेंगे 25 3 जा 75, यहाँ 10 5, यहाँ से 1 कैरी 15, ऊपर से उतारेंगे हम एक 0। 25 6 जा 150, रिमाइंडर इज 0। अभी हमने डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग टर्म वे होती है जिसमें सम स्टेप्स के बाद हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 बन जाता है। तो यहाँ पे 0.36 ये आ गया। इट्स मीन 36 अपॉन में 100। ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग टर्म है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। 1 अपॉन में 11। दोनों नंबर है हमारे पास, प्राइम में है तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को 11 से डिवाइड किया। फर्स्ट एक 0, 11 इज ग्रेटर देन 10, फिर हम एक और 0 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0.0। अब जाएगा 11 पे 11 9 जा 99, 100 में से 99 इज 1, फिर हम 0, फिर नहीं गया हमारे पास, फिर 0। ऐसे हम टर्म ये हमारे पास रिपीट होता रहेगा और रिमाइंडर है इसमें 0 नहीं आएगा। तो 0909 रिपीटिंग टर्म है। पहले मैंने बताया था जो नंबर रिपीट होंगे हम उसके ऊपर क्या करेंगे, बार लगाएंगे, और जिसमें रिमाइंडर इज नॉट बिकम 0 तो इज आर नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ये हमारे पास आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन या टर्म्स। पार्ट है ऑफ थर्ड पार्ट 4 and 1 अपॉन में 8। ये मिक्स में दे रखा हमारे पास, हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 8 4 जा 32 प्लस 1 यानी 33 अपॉन में 8। अब 38 को मैं डिवाइड करूंगी 33 को मैं डिवाइड करूंगी 8 से। 8 4 जा 32, 1 फिर 0, 8 1 जा 8, 2 यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर 0, 8 2 जा 16 4, फिर 0 लेंगे हम, फिर आएगा 8 5 जा 40। मीन्स सम स्टेप्स, आफ्टर सम स्टेप्स रिमाइंडर बिकम्स 0। इट्स मीन ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4.125। ये हमारे पास बन जाएगी एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है ये हमारे पास। ऐसे ही हम लेंगे इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में दे रखा है हमारे पास 3 अपॉन 13। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दे रखा है 3 अपॉन 13। ऐसे जब 3 से 13 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 0.230.769 और फिर से 230.769 ऐसे ही चलता रहेगा। इट्स मीन 9 के बाद है वो फिर से रिपीट शुरू हो गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.230.769। 2 से रिपीट है तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, बार। रिपीटिंग सम स्टेप
के बाद जब हमारे पास क्वोशिएंट है वो रिपीट होने लगता है तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। फिफ्थ पार्ट है इसका हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में बोला है 2/11। 2 को हमें 11 से डिवाइड करना है। जब 2 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.18, फिर 1, फिर 8, फिर 1, फिर 8, ऐसे ही हमारे पास रिपीट होता रहेगा। तो इट्स मीन 1 और 8 जो डिजिट हैं वो बार बार रिपीट हो रहे। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 1, 8, इसके ऊपर लगाएंगे बार। रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। सिक्स्थ पार्ट है इसका। सिक्स्थ पार्ट में बोला हमारे पास 329 डिवाइडिंग बाई 400। जब 329 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.8225। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास बन जाता है इसमें 0। तो जब ये रिमाइंडर है वो 0 बन जाएगा तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग टर्म। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्मिनेटिंग टर्म। आप इसको पूरा लिख लेना, मैंने इसको यहीं तक लिखा है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है।